जय हिंद एवरीवन। ये जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये आपके क्वेश्चंस के पैटर्न है कि किस चैप्टर से आपके पास कितने क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक को करके आपका मैथ्स का पेपर ना कि केवल क्वालिफाई होगा बल्कि आप मैथ्स के पेपर में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि देखो, एग्जाम आपको जो देना है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर लो। हाँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जैसे मैंने अभी जस्ट पहले अभिषेक का इंटरव्यू डाला था कि क्या क्या चीजें हुई थी, तो आपने सुना होगा कि अभिषेक ने कहा था कि मैंने केवल 12 टॉपिक्स पर अपनी कमांड बनाई थी। देखो, 12 टॉपिक्स पर कमांड बनाने का सेंस क्या है? ऐसा नहीं है कि उसको 12 टॉपिक्स के अलावा कुछ नहीं आता था, उसने पढ़ा सब था, लेकिन उन मेन 12 टॉपिक्स पर उसकी अच्छी खासी कमांड थी। तो वही सब चीजें मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बस 10 ही टॉपिक पढ़ के जाओ, 10 ही चैप्टर पढ़ के जाओ। ऐसा नहीं है, आपको पढ़ के सब कुछ जाना है। हाँ, आप कुछ चीजें छोड़ सकते हो जो चीजें आपको ज्यादा टफ लगती है। ठीक, पढ़ना आपको सब है। कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको 100% इस बात की श्योरिटी है कि अगर इससे कोई क्वेश्चन आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर क्या है, देखो, यहाँ पर ये दो कॉलम्स किस लिए बने हुए हैं? दो कॉलम्स इसलिए बने हुए हैं कि किसी स्टूडेंट को सेट रिलेशन फंक्शंस अच्छा लगता है और किसी स्टूडेंट को कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा लगता है, और किन्हीं किन्हीं को ये दोनों चैप्टर्स भी अच्छे लगते हैं। तो आप इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो, क्योंकि देखो, सेट रिलेशन फंक्शन से भी आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आपके पास 4 क्वेश्चन बनते हैं। आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको प्योर मैथमेटिक्स, प्योर इन द सेंस लैंग्वेज वाली जो मैथ्स है, आपके पास दो टाइप की मैथ्स होती है ना, एक प्योर मैथमेटिक्स होती है, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको सेट रिलेशन, क्योंकि मैंने देखा है सेट रिलेशन फंक्शंस में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में अपनी पूरी श्योरिटी बनाकर चलो, पूरी कमांड बनाकर चलो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो, ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक आजकल काफी टफ आ रही है आपके एग्जामिनेशन में। टफ तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, यह है कि जितना समय आपको मिलता है उस प्रेशर में आप उन चीजों को सोच नहीं पाते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड लॉगरिथमिक पढ़ के जाओ, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सीरीज में डाले में, आप चेक करना। ठीक, तो आप इन दोनों टॉपिक्स को करके जाओ। इससे क्या होगा, देखो, 4 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आते हैं और मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चन आपको लॉगरिथमिक के भी मिल जाते हैं। मतलब 6 क्वेश्चन आप इन दोनों चैप्टर से अटेंड कर सकते हो, है ना। एंड इन द सेम वे अगर आप यहाँ पर आओ तो आप 4 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर और एक आध क्वेश्चन सेट रिलेशन से भी कर सकते हो। सो आप इन 4 टॉपिक से 10 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसका मिनिमम वेटेज 5 क्वेश्चन और मैक्स टू मैक्स 7 to 8 क्वेश्चन है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सो आपको ये चैप्टर को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इजी टॉपिक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करो। एनसीईआरटी के बाद उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको सॉल्व करो। एंड देन आप उसके बाद आर डी शर्मा के एमसीक्यू वाली जो बुक आती है उसको सॉल्व करो। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। देखो, ट्रिगो में और ज्योमेट्री में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। रीजन क्या है? क्योंकि ज्योमेट्री में भी कैलकुलेशन के साथ साथ दिमाग का खेल है, और ट्रिगो में तो मैं ये मानता हूँ कि 70% केवल और केवल कैलकुलेशन का ही खेल है। तो आपको अपना टाइम पीरियड भी याद रखना है। आपके पास केवल 2.5 आवर्स है, आपको उसी टाइम पीरियड में क्वेश्चंस लगाने। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज्योमेट्री करो। ऐसा नहीं है कि आप ज्योमेट्री के चक्कर में ट्रिगो छोड़ दो। ट्रिगो की बेसिक चीजें करो, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का आपको 1 या 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, इजी आते हैं, वो आप कर सकते हैं, है ना। 11th क्लास के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आते हैं, आप वो कर सकते हैं। ज्योमेट्री आप 11th की तो कम ही आती है, लेकिन 12th की बहुत ज्यादा आती है। तो आप 12th की ज्योमेट्री पर अच्छा खासा फोकस करो। तो यहाँ से आप इन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर मिनिमम 5 क्वेश्चंस लगा सकते हैं, अगर आपने अच्छा खासा नॉलेज गेन किया हुआ है। ठीक, नाउ दीज 2 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा,
लुक, ये टॉपिक आपको मेरे हिसाब से करके जाना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस 5 सेकंड 10 सेकंड या मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का क्वेश्चन होता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हुआ है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक, नाउ इंटीग्रल का सिस्टम, इंटीग्रल के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हाँ, अगर आपको देख कर टिक हो गया तो आप कर दोगे, अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस में फंस जाओगे। ठीक, ऐसे ही इसकी एप्लीकेशन है। तो आप इन दोनों टॉपिक्स में से ये जो टॉपिक है कैलकुलस का, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, करवाया हुआ है सीरीज में, आप उनको जाकर देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो आप ये लगाओ, मिनिमम आपको 5 क्वेश्चंस तो यहाँ से देखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, कंपल्सरी आपको करना ही करना है अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर आपको अचीव करना है तो। ठीक, सो मैं मिनिमम 3 मार्क्स इसके लगा लेता हूँ, 3 मार्क्स में 3 क्वेश्चन इसके लगा लेता हूँ। यस, यहाँ से 3 क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो। प्रीवियस ईयर में इसके बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, आप देखना वीडियो में, प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। नाउ प्रोबेबिलिटी, ये तो गलती भी नहीं करोगे आप छोड़ने की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और स्टैट को मिलाकर 10 से 11 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी में भी आपकी जो 11th तक की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत इजी है, वो टच करती है आपकी किसको, 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी को, लेकिन 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी आपको करके जानी है। सेकंड चीज ये है कि जैसे ही आप 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में एंट्री करोगे तो आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी के साथ साथ आपको आपका जो चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उस पर भी आपकी कमांड बनती चली जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए क्या है, एक तरीके से बोनस चैप्टर है जिसमें 2 चैप्टर कवर हो जाते हैं, तो ये कंपलसरी आपको करना ही करना है। 5 क्वेश्चंस, 4 मिनिमम 4 क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही लगाने। सेकंड चीज आ जाती है स्टैट और वेक्टर। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट को वेक्टर में इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वेक्टर क्या है, तो समझ में आता है स्टूडेंट को वेक्टर क्या चीज है, फॉर्मूले क्या है, लेकिन क्वेश्चंस अप्लाई करते समय उन्हें कुछ समझ नहीं आता, ब्लैंक हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि एक सीरीज ज्योमेट्री की और वेक्टर की बनाऊं, ठीक, जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आप स्टैट भी पढ़ो, मेरे हिसाब से आप वेक्टर भी पढ़ो, और मिनिमम इनमें से 4 क्वेश्चन आप लगाओ। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर केवल स्टैट के भरोसे चले जाओ या केवल वेक्टर अलजेब्रा के भरोसे चले जाओ, ऐसा नहीं कर सकते, आप रिस्क नहीं ले सकते। देखो, सीधी सी बात है, आपका जो टोटल ग्रैंड टोटल बनेगा ना, वो पूरा बनेगा कितने में से, 1800 में से पूरा ग्रैंड टोटल। तो आपको अपनी थ्योरी में भी अच्छे खासे नंबर लाने। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको, आपके लिए मैथ्स का क्राइटेरिया केवल पास होने का है तो आप केवल पास हो जाओ, आप केवल पेपर क्वालिफाई कर लो, नहीं, आपको स्कोर खींचना पड़ेगा। अगर आपको आगे जाना है, आपको पार करना है, तो आपको अपना रिटर्न में भी खींच के चलना पड़ेगा, क्योंकि एसएसबी का तो आप जानते ही नहीं हो ना, अंदर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कैसे आपके साथ ट्रीटमेंट होगा, कैसा नहीं होगा। ठीक, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो एसएसबी के अंदर अभिषेक से मैंने पूरी डिटेल ली है, स्वास्तिक गया था, जितने भी स्टूडेंट थे, मतलब कुछ स्टूडेंट स्क्रीन आउट हो गए थे, कुछ स्टूडेंट स्क्रीन इन हो गए थे, तो इन सब के डिस्कशन करने के बाद कौन कौन से डे में क्या क्या चीजें होती है, इन सब पर मैं अभी नेक्स्ट उसमें वीडियो बनाऊंगा। वो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।